देखिएगा, समझिएगा। टेरिडोफाइट क्या है? हम लोग ब्रायोफाइट खत्म कर चुके हैं, ब्रायोफाइट खत्म कर चुके हैं, आज टेरिडोफाइट शुरू कर रहे हैं। बातें बंद करिए, सुनिए। इनको सबसे पहले हम एक नाम दे सकते हैं, सजावटी पादप। यानी कि आप शादी विवाह में या कहीं पर भी जो सजावट की पत्तियां देखते हो ना, जैसे जयमाल वगैरह पे नॉर्मली इस टाइप की आपको पत्तियां दिखाई देती होंगी, ये वाली, है ना? तो ये कौन है? टेरिडोफाइट ही है, ठीक है। इसीलिए सीधा सीधा इनको क्या बोलते हैं? सजावटी पादप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि हम कहें विकास के अनुसार या विकास की दृष्टि से, इसका मतलब समझते हो? इवोल्यूशन, है ना? ये कैसे कैसे किसका विकास हुआ। अगर हम आपसे कहें कि हम मनुष्यों का विकास कैसे हुआ होगा, वानर से, वानर धीरे 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 चेंज हुआ, जाकर के क्या बना? मनुष्य बना, ठीक है। वैसे अगर आप सोच के देखो, ये मार्कर का निर्माण किसको देख करके हुआ होगा? पेन से। पेन का निर्माण कैसे हुआ होगा? सर नीब वाले पेन से, है ना? उसका निर्माण कैसे हुआ? पेंसिल से। उसका निर्माण कैसे हुआ? चौक से। उसका निर्माण कैसे हुआ? पत्थर से। मतलब कि कुल मिला जुला करके हम पीछे की तुलना ले सकते हैं कि कौन किसके जैसा दिखता है, उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। तो वैसे अगर विकास की दृष्टि से देखो ना, तो स्थल पर आने वाला सर्वप्रथम पादप है। ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट स्वयं कहां आ चुका था? स्थल पर आ चुका था, लेकिन हमने एक लाइन यहां पे जोड़ी है, क्या? विकास की दृष्टि से। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे चेंज आए हैं जिस वजह से हमें यह कहना ज्यादा अच्छा लगेगा कि स्थल पर आने वाले सर्वप्रथम पादप है। क्यों है? देखिए, क्योंकि इससे पहले आपने ब्रायोफाइट पढ़ा, थैलोफाइट पढ़ा, वहां पर ना तो तना था, ना पत्ती था, ना जड़ था, कुछ भी नहीं था। यहां पर इन टेरिडोफाइट में पत्ती, तना, जड़, ये सब कुछ था, है ना? तो इस वजह से हमने इनको क्या बोला है कि ये क्या है? स्थल पर आने वाले सर्वप्रथम पादप, ठीक है। इनमें जनन कैसा होगा? लैंगिक जनन। और कुछ बिंदु दिमाग में आ रहा है? ये इसी में जोड़ दो कि भाई विकास की दृष्टि से आया था तो संवहन ऊतक यहीं पे दिखा देते हैं। इनमें संवहन ऊतक मिलने लगा। संवहन ऊतक का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। और कुछ? ये तो जस्ट बेसिक सी बातें चल रही है, इसका भी वाट लग जाएगा क्या पढ़ने में? जीवन चक्र। हाँ बिल्कुल, जीवन चक्र इसका भी है, दिमाग घूमेगा इसका भी जीवन चक्र पढ़ के। और कुछ आ रहा समझ में? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे लेके चलें, मिटाएं इसको। ये कुछ बेसिक से क्या क्या बोला कि भाई ये सजावटी पौधे हैं, विकास की दृष्टि से हमने कहा है कि स्थल पर आने वाले सर्वप्रथम पादप है। कारण क्या है कि इनमें पत्ती, तना, जड़ ये सब कुछ देखने को मिला। उसके साथ साथ संवहन ऊतक भी देखने को मिला इनमें, और इनमें जनन कैसा देखने वाले? हम लैंगिक जनन देखने वाले। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, ब्रायोफाइट याद है? ब्रायोफाइट में हमने एक बात लिखी थी, मुख्य पादप शरीर, याद है? अभी बात कर रहे हैं किसका? टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? कौन कह रहा है थैलस होता है जी? अभी अभी लिखे हैं कि तना है, पत्ती है, जड़ है, तो कैसे वो थैलस बन जाएगा? जिसमें ये सब कुछ नहीं रहेगा उसको ना कहोगे थैलस। तब देखो इसका शरीर कैसा है बच्चा? इसका मुख्य पादप शरीर द्विगुणित कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कैसे जानेंगे? अरे अभी तो दिमाग में रखो ना, बाकी जब इसका जीवन चक्र चलेगा तो वहां पे समझ में आएगा ना कि कैसे ये द्विगुणित बना है, ठीक है। किसको? ये टेरिडोफाइट है, हाँ। अरे बच्चा उसकी कोशिका निकालो, कोशिका में क्या मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा, गुणसूत्रों का अध्ययन करो, पता चल जाएगा। ओहो, चलो आगे देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीजाणुद भिद,
क्यों बोलेंगे? क्योंकि यदि कोई शरीर हमें ऐसा दिख रहा हो जिसमें एक ऐसी कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, ऐसे शरीर को क्या बोलते हैं? बीजाणुविद कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें सब बातों को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो लगता है कि जीवन चक्र समझ में आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या कर रही हैं आप, यही कारण है कि आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, तो उनका भी वही कारण है, उनको भी अगर पूछ देंगे ना एक दो को सवाल तो उनका भी वही हालत हो जाएगा। हल्के में मत लो बाबू, कोई भी पढ़ाई को हल्के में मत लो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। लिखने के लिए बहुत सारे हैं ऑप्शन, वीडियो है, आपके मित्र हैं, है ना, किताबें हैं, बहुत सारी चीजें। समझाने के लिए इकलौते हम ही हैं यहाँ पे। यहाँ के बाद पूरे दिन आप बहुत सारा पढ़ोगे, वहां पे समझाने वाला कौन मिलेगा? तब लास्ट में उतार लिया करो, उतारना है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप कहोगे समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा? जब हम समझा रहे उस समय तो आप समझ ही नहीं रहे। अभी आपको कंफ्यूजन है बीजाणुद्भिद का, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, आप लगे हुए अपने काम में। क्या है बीजाणुद्भिद? किसको कहोगे बताओ जरा? हाँ, द्विगुणित को। किसको? द्विगुणित को। हाँ, यही गड़बड़ है ना, ध्यान रखिए। क्या कहते हैं कि यदि कोई शरीर द्विगुणित कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा शरीर क्या कहलाएगा? है ना। यही अगर कहानी युग्मकोद्भिद की हो तो सिंपल सा कि सर यदि कोई शरीर अगुणित कोशिका से बना हो, ऐसा शरीर क्या कहलाएगा? तो अभी सब तनिक ध्यान दो। चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, एक यहाँ पे देखो, एक पिक्चर बनाते हैं, देखिएगा जरा। दो तरह का पिक्चर है, ये तना हो गया, जड़ हो गया, शाखाएं हो गई, इसकी पत्तियां हो गई। कुछ अजीब लग रहा है क्या? कुछ अजीब सा लग रहा है? पौधा छोटा है, पत्ती बहुत बड़ी है ना। यहाँ पे पौधा बड़ा है, पत्ती छोटी है। ये दोनों की दोनों स्थितियां मिलती हैं किसमें? टेरिडोफाइट में। ठीक है, अब ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग वृहद पर्णी। ठीक है, बृहद पर्णी। बृहद माने बड़ा, ठीक है, अब पर्णी मतलब पत्ती, यानी कि एक ऐसा शरीर जो बड़े पत्तियों वाला है। ठीक है, यहां पे देखो, इसको क्या बोलेंगे? लघु पर्णी, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसमें पत्ता कैसा है? छोटा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लघु पर्णी। बृहद पर्णी का एग्जाम्पल यहीं पे याद कर लेंगे, फर्ण। ठीक है, और लघु पर्णी का याद रख लीजिएगा सिलेजिनेला। बड़ी कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर एग्जाम्पल में ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, कई बार कई दफा पूछा गया है कि लघु पर्णी का एग्जाम्पल क्या है, दीर्घ पर्णी का एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, दीर्घ। लघु बृहद के साथ साथ क्या लिख सकते हो? दीर्घ पर्णी भी बोल सकते हो इसको। या तो दीर्घ पर्णी कह लो या तो बृहद पर्णी कह लो। बृहद पर्णी का एग्जाम्पल फर्ण हो जाएगा और सिलेजिनेला जो है लघु पर्णी का एग्जाम्पल। जो भी हो, अब आपको कैसे याद करना है वो आप समझिए। ठीक है, इसको भी मिटाएंगे, लिखना तो नहीं है इसको। चलो आगे, ये तो हो गया कहानी। ये हमने किस आधार पे देखा? आकार के आधार पे देखा। ठीक है, अभी इसके कार्य के आधार पे देखते हैं। फोकस करिएगा अभी, ये चूंकि ये जो पॉइंट आएगा ये काम में आएगा, पता है कहां पे? जीवन चक्र में। देखिए, दो प्रकार की पत्तियां हैं। इससे पहले ही हमने जो देखा था वो आकार के आधार पे देखा था कि टेरिडोफाइट लघु पर्णी भी हो सकता है और दीर्घ पर्णी भी हो सकता है। लघु पर्णी का एग्जांपल याद रखिएगा, दीर्घ पर्णी का भी एग्जांपल याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे जरा गौर करिएगा कि सर दो प्रकार की पत्तियां हैं। एक को मैं नाम दे रहा हूं सामान्य पत्ती,
सामान्य पत्ती या सामान्य पर्ण, ठीक है। एक को नाम देते हैं, अच्छा देखो नाम देने से पहले हम क्यों नाम दिया इसको ऐसा वो बता देते हैं। ये पत्ती को हमने नाम दिया सामान्य पर्ण, कारण कि ये इसका काम होगा प्रकाश संश्लेषण करना। वो हर पत्ती का होता है, यही तो जानते थे, ये पत्ती नहीं करेगी प्रकाश संश्लेषण, आज जान लो। हाँ, एक ही पौधे में होकर के, एक ही पौधे में, क्या हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं? एक ही शरीर में बहुत सारे अंग हैं, कुछ अंग कार्यरत है, कुछ अंग कार्यरत नहीं है, सही बात है ना। तो फिर तो एक ऐसा पौधा जिसमें कार्य के हिसाब से, यानी कि कार्य करने के अनुसार, एक पत्ती ऐसी है जो कार्य कर रही है, कैसा कार्य कर रही है? प्रकाश संश्लेषण का। और एक पत्ती जो है इसका कार्य जनन से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, पत्ती है, जनन से संबंधित है। अभी देखते जाओ क्या क्या गुण खिलने वाला है। अब ये किससे संबंधित है? ये तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित था, ये किससे संबंधित है? जनन से। कौन सा जनन? लैंगिक जनन से संबंधित है। और दिमाग घूमेगा, ठीक है। अब ऐसी पत्ती को नाम क्या देंगे? देखो यहाँ पे भोजन बनाने से संबंधित था तो क्या नाम दिया? सामान्य पर्ण। जनन से संबंधित है, इसको क्या नाम देंगे? ना, बीजाणु पर्ण, ठीक है। चलो यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। अब इस बीजाणु पर्ण पर एक संरचना मिल रही है और इस संरचना का नाम है बीजाणुधानी, ठीक है। क्या बोला कि बीजाणु पर्ण मिल रही है, इस बीजाणु पर्ण पर एक संरचना मिल रही है जिसका नाम है बीजाणुधानी। अच्छा तो याद करो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था कि मुख्य पादप शरीर कैसा है? द्विगुणित है। इसका पूरा शरीर कैसा होगा? द्विगुणित। पत्तियां कैसी होंगी? बीजाणुधानी कैसा होगा? सब कुछ द्विगुणित होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस बीजाणुधानी के अंदर मिल रही है कोशिकाएं, जिनको नाम दिया जाएगा बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। ये भी कैसी हैं? सब कुछ द्विगुणित रहेगा। जब मुख्य पादप शरीर ही बता दिया द्विगुणित, तो एक एक इसका किनारा क्या होगा? द्विगुणित कोशिका से बना होगा। अब यही बीजाणु मातृकोशिका आगे चल करके करेंगी क्या? अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएंगी? अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्विगुणित कोशिका से कैसी कोशिका बनेगी? अगुणित कोशिका, और उसका नाम दिया जाएगा क्या? बात पल्ले पड़ी। तो कार्य करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक को कहते हैं सामान्य पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करती है, एक को कहते हैं बीजाणु पर्ण जिसका कार्य होगा क्या? बीजाणु का निर्माण करना। उस पत्ती को नाम दिया जाता है बीजाणु पर्ण। क्यों? क्योंकि उस पर पाया जाता है बीजाणुधानी। उस बीजाणुधानी के अंदर कौन? बीजाणु मातृकोशिका। वो करेगी अर्धसूत्री विभाजन, बनाएगी अगुणित कोशिका जिसका नाम होगा क्या? बीजाणु। बोलो यहां तक और क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? एक और चीज है, उसको भी खत्म कर लेते हैं बेटा। इसको तो अब इसके बाद शुरू करेंगे इसका जीवन चक्र। देखिए, एक पौधा, इसकी जड़ें, और इसमें जो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मिल रही थी आपकी बीजाणु पर्ण, वो बीजाणु पर्ण ऐसे ऊपर की तरफ, ये सारे के सारे हैं बीजाणु पर्ण। हाँ, ऊपर जाकर के ऐसे कोन की तरह संरचना बना लेते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कौन है? बीजाणु पर्ण है। सेम कहानी होगी सर, बीजाणु पर्ण होगा, क्या मिलेगा? बीजाणुधानी मिलेगी। उस बीजाणुधानी में कौन मिलेगा? बीजाणु मातृ कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो क्या बनाएगी? अगुणित संरचना, जिसको बोलेंगे क्या? बीजाणु।
ठीक है। तो ये संरचना जिसमें पाई जाएगी, इस संरचना को नाम देते हैं बच्चा क्या हम लोग, शंकु कोण। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा वापस से, सिलेजिनेला। उसके बाद इक्विसेटम, ये दो को एग्जाम्पल याद रखिएगा जिसमें बीजाणु पर्ण किस संरचना का निर्माण करता है, शंकु का निर्माण करता है तो सेम कहानी, यहां भी सेम कहानी चलेगी, है ना। लेकिन यहां पर बीजाणु पर्ण ने क्या किया, शंकु की संरचना ले लिया है, जिसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा किसको, सिलेजिनेला को और इक्विसेटम को। ठीक है, चलो अब शुरू करें इसका जीवन चक्र। हाँ बिल्कुल, हाँ वही चीजें हैं, लेकिन सिलेजिनेला में कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि इसका बीजाणु पर्ण मिलकर के शंकु का रूप ले लेता है। ठीक है, तो शंकु वाले एग्जाम्पल में भी याद रखिएगा किसको, सिलेजिनेला को याद रखिएगा। दूसरा कौन है, इक्विसेटम है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो जीवन चक्र के लिए तैयार। अब चलते हैं टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। ध्यान रखिएगा जीवन चक्र पे जरा गौर से, खैर उन लोगों को तो समझ में ना पल्ले पड़ेगा जो आ ही नहीं रहे थे। अच्छा नहीं आ रहे थे कोई बात नहीं, वीडियो देख लेते थे पक्का, कल वाला वीडियो देखे हैं। अरे एडमिशन रतिया में कराने गए थे, अरे तो ठीक है एडमिशन कराने दिन में गए थे ना, तो वीडियो तो रात में आराम से देखना होता है बैठ के। हम खुद आपको 4 बजे के बाद ही वीडियो पोस्ट करते हैं। अच्छा वो बात है, वीडियो देखा, जीवन चक्र देखा ब्रायोफाइट का, चलो अच्छी बात है। तो फिर टेरिडोफाइट का देखो जीवन चक्र। ठीक है, अब टेरिडोफाइट जो है इसका मुख्य पादप शरीर कैसा है, बीजाणुद्भिद है, मतलब कैसा है, द्विगुणित है। पहले पिक्चर बना दे कि लिख दें, पहले पिक्चर पहले पिक्चर में समझ लेते हैं, उसके बाद तो फिर लिखना आप खुद से भी लिख पाओगे। चलो ये है बच्चा कौन, आपका टेरिडोफाइट, जिसको हम कह सकते हैं क्या, बीजाणुद्भिद। ठीक है, अब आराम से देखिएगा, इस बीजाणुद्भिद पर क्या मिल रहा है, ये इसको हम चलो ये कह देते सर ये सामान्य पर्ण है, और ये कौन है, बीजाणु पर्ण है। तो बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रहा होगा, बीजाणु धानी, ये लो बीजाणु धानी। ठीक है, इसमें कौन सी कोशिका, बीजाणु मातृ कोशिका। ये बीजाणु मातृ कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित, अर्धसूत्री विभाजन करेगी ना, अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो कैसी कोशिका बनाएगी, अगुणित कोशिका। क्या नाम दोगे उसको, बीजाणु। सर ये बीजाणु आ गए कहां पे, स्थल पर। ठीक है, अब स्थल पर आ गए ये बीजाणु, स्थल पर आने के बाद क्या होंगे, अंकुरित होंगे क्या, चलो ये स्थल पर आ गए, इनको नाम दे देते हैं, कौन थे सर, ये बीजाणु थे। ये बीजाणु स्थल पर आए और स्थल पर आने के बाद अंकुरित हो रहे हैं। अरे एक ही जगह पे कैसे बना दे, यहाँ पेड़ों बना दे, सटा दे सब एके में, भावनाओं को समझिए, है ना। चलो अब यहाँ पे मुझे ग्रो कराना है, तो यहाँ ऊपर लड़ा दे ले जाके। अब सुनो क्या हो रहा है सर, अंकुरित हो रहा है। अंकुरित कौन कर रहा है, बीजाणु। बीजाणु कैसा है, अगुणित है। अब जाहिर सी बात है अंकुरित करेगा अपने आप को, तो ये एक कोशिका है, संख्या बढ़ाएगा, तो ये बीजाणु कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। सिंपल सा, क्योंकि अगुणित कोशिका में समसूत्री ही विभाजन कराया जा सकता है, दूसरा नहीं कराया जा सकता। तो अब यहाँ पे क्या करता जाएगा, ये समसूत्री विभाजन करता जाएगा, क्या बना देगा सर, एक पादप बना दिया, एक संरचना बना दी।
और इस संरचना में कैसी कोशिकाएं मिल रही हैं? अगुणित। क्योंकि सोचो बीजाणु कैसा था? अगुणित। इसने क्या किया? समसूत्री, तो अपने ही जैसी कोशिका बनाएगा ना। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं मिल रही हैं वो कैसी है? अगुणित हैं। तो इस संरचना को क्या मैं युग्मकोद्भिद कह दूं? चलो ये हो गया युग्मकोद्भिद। और एक चीज जानकर हैरानी होगी कि सर ये है थैलस। मतलब ना तो जड़ होगा इसमें, ना पत्ती होगी, ना ही तना होगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ हाँ, होना तो चाहिए था, लेकिन समस्या है ना कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। कल नहीं आई थी ना? तब कैसे गड़बड़ा रहा है? अभी आराम से धैर्य होकर के सुनिए। अर्धसूत्री होगा तो द्विगुणित से अगुणित में बदल जाएगा ना। तो फिर अब यहाँ पे अगुणित संरचना मिल रही है, ये शरीर क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद। यहाँ पर कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित। और ये युग्मकोद्भिद कैसा है? थैलस के जैसा। जहां भी हम गलती से थैलस कहें, गलती से क्या अगर कह दे थैलस, इसका मतलब ना तो पत्ती होगा, ना तना होगा, ना ही जड़ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब एक कहानी और इधर लेकर के आ जाते हैं। सर यहां भी मिल रहा था एक बीजाणुद्भिद, यहां भी एक पत्ती थी जिसका नाम था क्या? बीजाणु पर्ण। इस पर भी मिल रहा था क्या? बीजाणु धानी। इसके अंदर बीजाणु मात्री कोशिका, उसने अर्धसूत्री विभाजन किया, क्या बनाया? बीजाणु। वो बीजाणु आया स्थल पर, स्थल पे आने के बाद क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने के बाद इसने भी निर्माण कर दिया क्या? एक युग्मकोद्भिद का, जो कि कैसा है? थैलस। कहानी सेम टू सेम है। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग पुंधानी। ठीक है, और स्त्रीधानी। अब पुंधानी कौन है? स्त्रीधानी कौन है भाई? तो पुंधानी नर जनन अंग है, स्त्रीधानी मादा जनन अंग है। अब पुंधानी नर जनन अंग है तो क्या बनाएगा? नर युग्मक। और नर युग्मक के रूप में किसको बनाएगा? पुमणु को बनाएगा। डन। ठीक है, ये स्त्रीधानी मादा जनन अंग है, किसका निर्माण करेगी? अंड कोशिका का निर्माण करेगी। चलो सर, अंड बना दिया इसने। ठीक है, अब चलो पानी दिखा दे। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई? तो ये पुमणु यहां बना हुआ है, कहां पर? पुंधानी में। यहां से बाहर निकला, कहां पहुंच गया? पानी में, जल में आ गया। और कौन मिल रहा है? कसाविका। कसाविका के साथ तैरता हुआ कहां चला जाएगा? स्त्रीधानी में चला जाएगा। लो भाई, चला गया कहां पे? स्त्रीधानी में चला गया। ठीक है, अब स्त्रीधानी में जाने के बाद क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? युग्मनज बन गया। ठीक है, चलो अब युग्मनज कैसा है यहाँ पे? द्विगुणित। काहे द्विगुणित सर? अंड कोशिका अगुणित है, ये पुमणु भी अगुणित है। और जब दो अगुणित संरचना मिलेगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। कैसा होगा? द्विगुणित होगा। अब ये युग्मनज लगातार कर रहा है क्या? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करेगा तो कैसी कोशिका बनेगा? 2n कोशिका ही बनाता जाएगा, द्विगुणित कोशिका ही बनाता जाएगा। करते 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 क्या कर देगा सर? एक यहां पर संरचना बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस संरचना को नाम क्या दे दें? बीजाणुद्भिद। ठीक है, हाँ द्विगुणित है ना, तो बीजाणुद्भिद। फिर ये बीजाणुद्भिद आ जाएगा कहां पे? स्थल पर, और वापस से बना देगा एक शरीर। हो गया जीवन चक्र पूरा टेरिडोफाइट का। कली के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। वहां पे मुख्य पादप शरीर कैसा था? अगुणित। यहां पर कैसा है? द्विगुणित। ठीक है, वहां का जीवन चक्र का क्या नाम दिया था आप लोग को याद है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला था, है ना? यानी कि अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। यहाँ पे क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पर क्या है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा, है ना? बस थोड़ा सा यही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं। हाँ बिल्कुल जल पर निर्भर है, बिल्कुल बिल्कुल जल पर निर्भर है। ठीक है, ये आपका टेरिडोफाइट। हाँ नहीं, जल स्थलचर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जनन बिना जल के भी कर सकता है। ठीक है,
लेकिन हम जब भी इसका जनन देखते हैं तो जल के माध्यम से ही देखते हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन बिना जल के माध्यम से भी ये जनन कर सकता है। जबकि ब्रायोफाइट क्या थे, बिना जल के जनन नहीं कर सकते, इसलिए उनको स्पेशली क्या बोला था, उभयचर बोला था। और साथ ही साथ वो सबसे पहले आए थे स्थल पर, लेकिन फिर भी जल पर निर्भर थे, तो यही कारण था कहने का। खत्म आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार दे रखा है क्या आपको, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। ठीक है, अब इसका बस केवल एग्जांपल आपको लिख के खत्म कर देना है, क्योंकि हर जगह पे कहानी सेम होगी, सब कुछ जो भी आपने बेसिकली देखा है सब सेम।